और चीनी हमले में भारत के 20 जवानों के शहीद होने से लोगों में काफी गुस्सा है। देश भर में लोग चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्नाव में भी लोगों ने चाइनीज सामान का बहिष्कार कर उसकी होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। क्रम में जो है हिंदू जागरण मंच के इस विरोध में जिस तरह से चाइना ने किया है उसके विरोध में आज चाइनीज वस्तुओं को की होली जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। और लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत से पूरे देश में उबाल है। लोग सरकार से कह रहे हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। क्या शहरों के ताजा हालात हैं, अपडेट लेने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से। कानपुर से श्याम है, इसके अलावा निखिल हमारे साथ मेरठ से हैं, शबाब लखनऊ से और सर्वेश प्रयागराज से हैं। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए, जिस तरह से भारत चीन विवाद हुआ और अब ये विवाद गहराता जा रहा है, इसको लेकर प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रयागराज में भी चीन की इस कायरानापूर्ण हरकत को लेकर काफी गुस्सा है। अलग अलग वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही तमाम राजनीतिक दलों ने जहां पर प्रदर्शन किया था और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका था, चीन का झंडा जलाया था, वहीं पर उन्होंने भारत सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग थी। साधु संतों की बात करें तो साधु संतों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है और साधु संत भी ये चाहते हैं कि अब चीन को समय आ गया है कि करारा जवाब भारत सरकार दे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुभाष चौक पर चीनी सामानों की एक होली भी जलाई गई थी। कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने होली जलाई थी और चीन के सामान का बहिष्कार किया था। तमाम दुकानदारों ने भी इसका प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि वो चीन का न कोई सामान खरीदेंगे न कोई सामान बेचेंगे। तो इस तरह से चीन के प्रति सभी वर्गों में, सभी लोगों में एक गुस्सा है और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि चीन लगातार भारत की पीठ में छुरा भोंकता है, दोस्ती के नाम पर वो दगा देता है और एक बार फिर से उसने वही कायरानापूर्ण हरकत की है। इसलिए हर वर्ग में यहाँ पर गुस्सा है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। लगातार लोगों में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कल कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। शबाब लखनऊ से हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, हमने देखा कि कल सोमवार की दरमियानी रात जिस तरह से 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा है और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह से अब कहा जा रहा है कि चाइना के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या चीन के प्रति इसी तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, पूरे देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है और जो चीन की कायराना हरकत है उसकी हर तरफ विरोध के सुर जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और कल जिस तरह से पूरे देश भर में तमाम व्यापारी संगठनों ने चीन के सामानों का बहिष्कार किया, उन्होंने इस बात की अपील अब सरकार से भी की। देखिए, एक बड़ा जिम्मा सरकार पर भी है और लोग इस बात की अपील सरकार से कर रहे हैं कि अब सरकार चीनी माल के इंपोर्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित करे। उन्होंने कहा कि जब माल हिंदुस्तान में आएगा ही नहीं तो वो सीधी सी बात है, बिकेगा ही नहीं। सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात पर कड़ाई के साथ फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिकों के साथ हुआ उसका बदला सरहद पर तो लिया ही जाए, उसके साथ ही साथ बाजारों को स्वदेशी बनाया जाए और इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। सरकार को इस बाबत सोचना होगा कि कैसे पूरी तरह मार्केट पर कब्जा कर चुके चीनी सामानों को रोका जा सके। नीलू, बहुत छोटी सी उदाहरण है कि कील से लेकर के सर के ताज तक की चीजें चीन से बनकर आ रही हैं। भगवान की मूर्ति से लेकर के मस्जिदों में लगने वाले झूमर तक चीन से बनकर आ रहे हैं। तो कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है, कैसे स्वदेशी जो नारा दिया जाता है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये बड़ा जिम्मा सरकार पर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाजार के 90% सामान चीन से बनकर आते हैं, कपड़ों से लेकर जूता तक चीन से बनकर आता है। तो ऐसे में चीन के बाइकॉट की जो बातें कही जाती हैं उस पर कितना अमल सरकार कर पाती है, ये भी बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। हालांकि लोग अपने अपने स्तर से इस बात का विरोध जरूर कर रहे हैं, झंडे बैनर जलाए जा रहे हैं, चीन का विरोध किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जब बाजारों में सामान आएगा ही नहीं तो वो बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो सीमा पर हमारे जवान तो इसका जवाब देंगे ही। लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं, चूंकि भारत चाइना के लिए एक बड़ा मार्केट है और जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर हर ज्यादातर सामान जो है वो चाइना से मंगाया जाता है और यहाँ के बाजारों में है, तो इसका कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। तो एक तरह से आर्थिक रूप से भी झटका भारत की तरफ से चाइना को मिलेगा। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से हैं। निखिल, जिस तरह से हमने देखा कि भारत और चीन के बीच तनातनी बनी हुई है, अब इसका गुस्सा लोगों में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेना
बॉर्डर पर बदला लेगी, लेकिन उसके साथ साथ चीनी सामानों का भी बहिष्कार हो रहा है। मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरठ क्रांति का शहर है और चाइना के खिलाफ क्रांति मेरठ से ही शुरू होगी। कल जिस तरह की खबरें हमने दिखाई थी कि चाइनीज सामान की होली जलाई गई, चाइना और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं लोगों ने शपथ भी ली कि हम चाइना के सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं लाइव के दौरान ही कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया से कई ऐप अनइंस्टॉल कर दिए और लोगों ने कहा कि हम मोबाइल से लेकर और जो भी कुछ हमारे घर में है उसका इस्तेमाल जो चाइना से बनकर आ रहा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ भी है, चाइना से आने वाले सामान पर रोक लगाई जाए या उसके इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि वो आ ही ना पाए। तो ऐसे तमाम चीजें, लोगों में गुस्सा बहुत है और जो सोशल मीडिया है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, लोग सड़कों पर बहुत ज्यादा निकलकर प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चाइना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो और दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप हैं, सब पर बाइकआउट चाइना के जैसे स्लोगन आ रहे हैं। लोगों ने श्रद्धांजलि वाले थीम भी लगा लिए हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सोशल मीडिया नहीं, सरहद पर तो वहां पर सेना उनको जवाब देगी, लेकिन बिल्कुल जनता को सेना सड़कों जवाब पर देगी। और जिस तरह की चीन ने कायराना पूर्वक हरकत की है उसका जवाब कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इसका जवाब दे। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। कानपुर से श्याम भी हमारे साथ है। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए, हमने देखा कि पूरे देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। कानपुर में किस तरह का प्रदर्शन और क्या कह रहे हैं लोग यहां पर चीन के इस रवैये पर? देखिए, जिस तरीके से लद्दाख की गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने कायराना हमला करके भारतीय जवानों को मौत की नींद सुलाया, उसके बाद से पूरे देश की तरह ही कानपुर में भी शोक की लहर है। लोग जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के दुआ कर रहे हैं, उनके लिए मार्च निकाल रहे हैं और इसके साथ ही साथ चाइना के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी सियासी दल के लोगों ने कल कानपुर में प्रदर्शन किए, चीन का झंडा जलाया, चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका और इसके साथ ही चीनी जो उत्पाद है उनकी होली भी जलाई गई। साथ ही साथ ये जो चीनी उत्पाद है उनके बहिष्कार का एक सिलसिला है चल पड़ा है, चाहे बात सोशल मीडिया की हो चाहे सड़कों की हो। लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो चीनी उत्पाद है उसका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि चीन हमसे ही पैसा लेता है और अपनी सेना को मजबूत करने के बाद, उपकरण खरीदने के बाद हमको ही आंखें तरेरता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में इस बात को लेकर गुस्सा है कि हमारे पैसे से ही अपनी रक्षा तंत्र को मजबूत करने के बाद चीन हमको आंखें दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है चीन के साथ वो बंद होना चाहिए, जिसमें कि पब्लिक सहयोग करने के लिए तैयार है। वो हर स्तर पर जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, बिल्कुल श्याम, तो लोगों का यही कहना है कि ठीक है, चीन ने जो किया वो बेहद खराब है, उसका गुस्सा लोगों में भी दिख रहा है। सरकार भी ये कह रही है कि हाँ, इसको देखा जाएगा कि किस तरह से चीन से निपटा जाए, लेकिन उनका कहना है कि बॉर्डर पर तो हमारे जवान इन चीनियों से निपट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना के सामान हमारे मार्केट में है, अगर उसको बैन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो आर्थिक तौर से भी चाइना को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।